चलो नैक्सट टॉपिक आप अज स्टार्ट कर रहे हैं, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर्स। बहुत ही ईजी टॉपिक ने और 1% भी इन्हों के अंदर कुछ याद करने वाली चीज है ही नहीं है। ठीक है, इन्हों का सिर्फ आप ओवरव्यू थोड़ा थोड़ा रीडिंग करांगे, रीडिंग पूरी करांगे। देखो यूरेटर्स की ने, यूरेटर आर अ पेयर ऑफ लॉन्ग नैरो एंड वाइटिश ट्यूब्स। ईच यूरेटर इज 10 to 12 इंचेस इन लेंथ एंड लैस देन हाफ इन इंच इन डायमीटर। देखो हुण सब तो पहला आपाने ये पता होना चाहिए यूरेटर नाम की चीज दिखती कित्थे है और है की है। ये जिहड़ियां दो किडनीज आपाने कल इन्हां दा स्ट्रक्चर पढ़िया इस तो पहले वाली वीडियो के अंदर। फिर ये देखो उरों दी एक ट्यूब निकल रही है, उरों दी भी एक ट्यूब निकल रही है, उरे आके की हो जाएगा, ब्लैडर आ जाएगा। ठीक है, हुण देखो अपने कोल की है, जिहड़ियां किडनीज ने इन्हां दे स्ट्रक्चर के बारे असीं कल पढ़ लिया सी। अज की पढ़ रहे हैं, किडनीज तो निकलन वालियां दो पाइपलाइनस ने जिन्होंने असीं की बोलते हैं, यूरेटर्स बोलते हैं। ये पाइपलाइनस अपना मटीरियल कलैक्ट करके ब्लैडर नूं दिंदियां ने। ब्लैडर के अंदर केड़ा मटीरियल होएगा, यूरिन मटीरियल। यूरिन इकट्ठा हो रहा ब्लैडर के अंदर, यानी कि ब्लैडर की करता है, यूरिन नूं इकट्ठा करता है टैंपरेरली। ये फोन जिहदा भी वज रहा है ना ऑफ कर दो। एक ही है यूरेटर्स। यूरेटर की करता है, ब्लैडर तो यूरिन नूं बाहर सुटदा है। हुण पढ़ते हैं बस, लाइन नहीं है, पाइप है। लाइन होएगी कोई बॉडी के अंदर। देखो ये यूरेथर है, ये ब्लैडर है, ये यूरेटर है, फर्क है। देख लाइन वाइज लिखे पे ने, यूरेथरा, ब्लैडर, फिर यूरेथ। ठीक है, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथरा। चलो, they extend from the kidney to the posterior surface of the bladder, the upper end of the each। इत्थे कुछ नहीं है, मतलब बस सिर्फ ना ये दस्या होया इन्होंने, जिस जगह तो ये निकल रहे हैं उन्होंने बोलते हैं आप। इट एक्सपैंड फ्रॉम द फनल लाइक शेप बेसिन कॉल्ड द रेनल पेल्विस। ठीक है, किडनी का जिहड़ा पार्ट जिथों कि यूरेटर शुरू होंदे ने उन्होंने आप रेनल पेल्विस बोलते हैं। यूरेटर एंटर द ब्लैडर थ्रू ए ओब्लीक टनल दैट फंक्शन एज अ वॉल्व। यूरेटर्स ने जेडे वो ब्लैडर के अंदर जो एंटर करते हैं, एक बहुत ही छोटे जो ओब्लीक टनल के थ्रू एंटर करते हैं, जो कि एक वॉल्व का फंक्शन करता है। समझ के तुसी आगे रीड करो। इट प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द यूरिन इनटू द यूरेटर ड्यूरिंग द ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन। जो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होंदा है, ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्ट करन ते यूरिन हमेशा बॉडी तो बाहर ही जाना चाहिए, वो वापस ना चला जे। वो जिहड़ा एक यूनीक पतली जी गली हैगी है जिथों कि यूरेटर एंटर कर रहे हैं, वॉल्व का भी काम कर देंदा है। जदों कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बैक फ्लो नूं प्रिवेंट करता है। आ गया समझ? अगे यूरेटर्स कैरी द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। मतलब ये है मेन फंक्शन भाई, इस तो इलावा एग्जामिनर और कुछ नहीं क्वेश्चन पूछण वाला। ठीक है, भी जेडे यूरेटर्स हैगे ने उन्हां दा फंक्शन की है। यूरेटर्स दा फंक्शन हैगा किडनीज तो यूरिन ब्लैडर तक लेके आना, खत्म बस। अगे पढ़ते हैं, ब्लैडर की करता है। पियर शेप्ड, हाईली डिस्टेंसेबल। हाईली डिस्टेंसेबल का मतलब होता है भी ज्यादा यूरिन भी इकट्ठा कर सकता है अपनी कैपेसिटी तो ज्यादा, मतलब ये फुल सकता है। समझ गए? अगे सैक लाइक रिजर्वायर प्रेजेंट इन द पेल्विक रीजन। पेल्विक मतलब बॉडी के लोअर रीजन ते है, ज्यादा यूरिन अगर इकट्ठा हो जाए तो फुल जाता है। ठीक है, इन द यूरिनरी ब्लैडर आर प्रेजेंट 3 ओपनिंग ऑफ द यूरेटर्स। देखो 2 ओपनिंग्स ने, 2 तो यूरेटर्स वास्ते ओपनिंग हो गई, एक यूरेथ्रा वास्ते ओपनिंग होगी। एक तरफ उरे द ओपनिंग ऑफ द ब्लैडर इनटू यूरेथ्रा इज गार्डेड बाय द स्पिंटर मसल्स। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ द ब्लैडर। देखो हुण की है, ब्लैडर जदों यूरेथ्रा दे विच ओपन करना उन्हें तो उत्थे कुछ खास किस्म के मसल्स लगे हुए ने, केड़े? स्पिंटर मसल। स्पिंटर मसल्स की करते हैं? ब्लैडर तो यूरिन नूं बाहर सुट्टन का काम करते हैं। आ देखो लिखा होया, इट रिमेन क्लोज एक्सेप्ट द यूरिन इज पास्ड आउट। स्पिंटर मसल्स का एक होर काम भी, अगर स्पिंटर मसल्स क्लोज ने तो कभी भी ब्लैडर तो यूरेथ्रा तक यूरिन जाएगा ही नहीं। अगर स्पिंटर मसल्स ओपन ने सिर्फ उदों ही ब्लैडर तो यूरेथ्रा तक यूरिन पास होएगा। आ गया समझ? नेक्स्ट,
यूरिनरी ब्लैडर सर्व एज अ रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब कुछ टाइम ਲਈ यूरिन ਨੂੰ स्टोर कर सकता है। 0.5 तो लैके 1 लीटर ऑफ यूरिन। इट ऑल्सो एक्सपेल द यूरिन फ्रॉम द बॉडी। ये अपने अंदर 0.5 तो लैके 1 लीटर तक यूरिन ਨੂੰ अपने को स्टोर करके रख सकता है। उस तो बाद इसकी कैपेसिटी जो खत्म होएगी तो फिर स्पिंटर मसल्स फोर्सिबली भी खुल सकते हैं। आ गया समझ। छोटे बच्चे बैड ते सुसू कर देने हैं ना, वो क्यों कर देने हैं? उन्होंने स्पिंटल मसल हसना नहीं है, समझो स्पिंटर मसल हाले अच्छी तरह डेवलप ही नहीं हो पाया। जरा जा भी प्रैशर बनता है अंदर, मतलब वैसे तो 1 लीटर तक अपने को स्टोर करके रख सकता। हाईली डिस्टेंसेबल यूनिट है वो, ठीक है। वो छोटा बच्चा क्यों बैड ते सुसू कर रहा है? क्योंकि उसका स्पिंटर मसल डेवलप नहीं होया। और जिवें ही थोड़ा जा किडनी यूरिन बना के इधर भेजती है, वो स्पिंटर मसल ओपन हो जाता है बिना परमिशन तो। नहीं तो ब्रेन परमिशन देगा तभी ओपन होएगा, ठीक है। हुण तुसी यूरेथ्रा ते आ जाओ, फिर मैं हार्दिक नूं समझावांगा, तुसी रीडिंग कर लेना उहदे न्यूरॉन्स के थ्रू। देखो, यूरेथ्रा इज अ नैरो ट्यूब लीडिंग टू द फ्लोर ऑफ द ब्लैडर टू द एक्सटीरियर। In female, it is 3 to 4 centimeter long and open directly outside। मतलब यूरेथ्रा दे विच कुछ नहीं है समझण वाला। यूरेथ्रा की एक ऐसा ऑर्गन है जिसने यूरिन नूं बॉडी तो बाहर एक्सपेल आउट करना है, ठीक है। तुसी ये रीड कर लो अगर तुहानूं लगे भी कोई। अच्छा, एक चीज होर समझ लैंदे बस लास्ट पैराग्राफ च कहंदा फीमेल दे विच तां यूरेथ्रा सिर्फ यूरिन पास करन च ही मदद करेगा। Whereas in males it serve as a passage for the semen as well as urine। मेल्स दे विच दो फंक्शन करके दिखा सकता है। सैमन भी इधरों ही पास होएगा। सैमन की हुंदा है रिप्रोडक्शन चैप्टर च डिटेल च दसांगा। सैमन भी पास इधरों ही होएगा और यूरिन भी इधरों ही पास होएगा। समझ आ गया? मेल एंड फीमेल दे लिए प्रोसैस सेम है, ठीक है। चलो हुण तुसी एक्सक्रीशन या इस टॉपिक च अगर कोई डाउट है तो तुसी पूछ लो, फिर आपां अगे चलते हैं। हुण ये तो टॉपिक सीगा बिल्कुल ही ज़्यादा ईजी, इस कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हुण शुरू होता है टॉपिक असली। देखो, किडनी 2 स्टैप्स कर रही है। एक तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया कैमिकल स्टैप है, तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन मकैनिकल स्टैप है। चलो देखो यूरिया किवें बनया वही समझन लग्या हुण। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, ठीक है। देखो किडनी ने मेन चीज यूरिया बाहर निकालनी है। ये यूरिया बनता किवें है साडी बॉडी दे विच? सब तो पहला आपां इस चीज दे उपर ध्यान देवांगे। देखो यूरिया इन लिवर ऑक्सीडेशन ऑफ एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स। असी प्रोटीन खांदे आ, प्रोटीन है जिहड़ी वो अमीनो एसिड च बदल जाती है। पढ़ो एक एक लाइन नूं ध्यान नाल पढ़ो। इन लिवर ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ द एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड रिलीज अमोनिया। देखी दा की मतलब है? डीएमिनेशन का मतलब की है? तोड़ना। ऑक्सीजन की मदद के नाल एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड की डीएमिनेशन हो जाती है। उस तो बाद की बनता अपने को? अमोनिया। और हर जगह ते नहीं बनेगा, लीवर के अंदर बनेगा, ठीक है। अगे देखो, अमोनिया इज ड्यू टू द स्ट्रोंग बेसिक नेचर। केड़ा नेचर? बेसिक नेचर। इज हाईली टॉक्सिक, क्विकली चेंज इनटू यूरिया कंबाइनिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये जेड़ा यूरिया हैगा लीवर दे अंदर जेड़ी कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है उसनू, उस कार्बन डाइऑक्साइड दे नाल मिल के की बना लेंदा है अपने कोल? यूरिया की किदे च चेंज हो जाएगा? यूरिक एसिड दे अंदर चेंज हो जाएगा। नहीं गलत हो गया थोड़ा जा, दोबारा सुनो, करैक्ट करो। देखो पहला तो स्टार्टिंग च मैं दसिया ऑक्सीडेशन ऑफ द एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड रिलीजेस अमोनिया। मतलब स्टार्टिंग दे विच साडे कोल यूरिया नहीं बनता, स्टार्टिंग दे विच की बनता? अपने कोल अमोनिया बनता है। जिन्ने भी बॉडी दे विच एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स होणगे, मैं तुहानूं क्लास 1 दे विच शक्तिमान दी एग्जांपल दित्ती सी भी शक्तिमान ने ज़्यादा प्रोटीन खा लिया। ज़्यादा प्रोटीन मतलब ज़्यादा अमीनो एसिड्स। ज़्यादा अमीनो एसिड्स नाल ऑक्सीजन जदों रिएक्ट करेगी तो उहदे नाल की बनेगा? अमोनिया बनेगा। अमोनिया ते कार्बन डाइऑक्साइड दे नाल मिल के अपने कोल की बनता है? यूरिया बनता है। आ गया पूरा समझ? चलो अगे चलते हैं। हुण यूरिन किवें बनता है? यूरिन नूं बनन दे पिछे टोटल 3 प्रोसैस लगते हैं। सब तो पहला प्रोसैस की है? नाल इत्थे नोट करांगे की चीज़ां आपां गिना रहे हैं। यूरिया तो आपां ने समझ लिया बॉडी च बनता किवें।
चलो जो चीज आएगी बहुत ध्यान नाल एक फ्लो चार्ट एंड च तैयार हो जाएगा। देखो सब तो पहला सब तो यूरिन बनाने च सब तो जरूरी चीज लगती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैं अपने कोलों दसांगा, फिर आप लाइन टू लाइन रीड करांगे। तुसी कल भी देखा सी, जदों मैं दस देना फिर बाद चो रीडिंग आसान हो जाती है, पता होंदा भी आप की पढ़ रहे हैं। देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन च शक्तिमान मैं समझाने तो बाद पोज करके तेरे तो सुनांगा सारा, ठीक है। सब तो पहला अगर तुहानू याद होए ये की सीगा बोमन कैप्सूल, फिर ये की सीगी जेडी बोमन कैप्सूल के अंदर एंटर कर दिया वो एफरेंट आर्ट्रियोल। रेनल आर्टरी जो बोमन कैप्सूल के अंदर एंटर कर दिया उन्होंने एफरेंट आर्ट्रियोल बोल देने। फिर मैं कल तुहानू ब्लड वैसल वाले टॉपिक च समझाया सीगा भी, जिन्होंने नहीं देखा पहला ब्लड वैसल समझ लें। ब्लड वैसल के अंदर जो एफरेंट आर्ट्रियोल एंटर करती है बोमन कैप्सूल के अंदर, उदियां ब्रांच दियां अगे फरदर ब्रांचेस हो जांदियां ने। उहदे नाल की हुंदा है, उहदे नाल की हुंदा है, ये जिहड़ी मोटी सारी पाइपलाइन आ रही है इहदी अगे ब्रांच होणगियां ते देख ये देखे पतली होगी, ये देखे होर पतली होगी, इहदियां अगे ब्रांच होणगियां ये होर पतली हो जाएगी, है ना। मतलब इहदा डायामीटर घटदा रहेगा, डायामीटर घटदा ही रहेगा। हुण जदों उरे कोई लिक्विड पास करेगा, जदों कोई उरे लिक्विड पास करेगा तो जदों डायामीटर छोटा हो जाता है तो डायामीटर छोटा होने ते एक प्रैशर डिवेलप हो जाता है। उस प्रैशर की मदद के नाल जिहड़ी फिल्ट्रेशन की जाती है, आ फिल्ट्रेशन अंडर द ट्रिमेंडस प्रैशर, उस चीज नूं बोलिया जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एक ऐसी फिल्ट्रेशन असी कीती किस दी मदद नाल कीती, कुछ लगाया नहीं, कोई छन्नी नहीं लगाई उरे, कोई एंजाइम नहीं ऐड किया, कोई कैमिकल नहीं पाया, फिल्ट्रेशन करती की दी मदद दे नाल, सिर्फ प्रैशर की मदद दे नाल। वो प्रैशर असी किवें बनाया, ब्लड वैसल नूं पतला कर करके। जे ब्लड वैसल पतली होंदी रहेगी उहदे नाल प्रैशर वध जाएगा। मैं तुहानूं दसदा गार्डन पाइप दे अगे एवें हथ रख दो, डायमीटर छोटा हो जाता है, पानी देखिया कितनी तेजी नाल निकल जाता है, यानी कि प्रैशर तेज हो गया। पिछों तो नहीं प्रैशर तेज आया ना, पिछों तो टूटी चो जिन्ना पानी आ रहा उन्ना ही आ रहा है। तुसी पाइप दे अगे एवें मूँह दे हथ रखिया, डायमीटर घट गया, पानी दा वध गया ना। एवें यही चीज उरे हो रही है। जदों तुसी डायमीटर नूं पतला देखिया, पतला करन ते डॉक्टर्स नूं की पता लग्या भी ओ हो जाता है, प्रैशर वध जाता है। ते एक खास किस्म की फिल्ट्रेशन जिहड़ी एक ट्रिमेंडस प्रैशर की मदद दे नाल कीती जाए, उस चीज नूं असीं की बोलदे हां अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। समझ गए। हुण एक एक वर्ड रीड करांगे बुक चों। देखो फिल्ट्रेशन ऑफ एनी लिक्विड अंडर द ट्रिमेंडस प्रैशर, देखो वही वर्ड्स बोल रहे जो मैं बोल रहे हैं, इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पहली लाइन तक क्लियर होगी होगी। आगे देखो, when the blood passes from the afferent arteriole having the large diameter to an efferent diameter, देखो बहुत ध्यान नाल समझना, जिन्ना को बोलिया उन्ना को समझा रहे हैं। कहता उरों एफरेंट आई, एफरेंट का गुरंग डायमीटर देख बड़ा डायमीटर है। जिमें जिमें एफरेंट अगे वधेगी ईफरेंट तक पहुंचते पहुंचते इसका डायमीटर बहुत छोटा हो जाएगा। समझ आया। एफरेंट तो ईफरेंट तक पहुंचते पहुंचते उसका डायमीटर की हो चुका है, बहुत छोटा हो चुका है, क्योंकि उसकी डिवीजन्स हो रही ने, डिवीजन्स दी अगे होर फर्दर डिवीजन्स हो रही ने। अगे चलो, इस दे कारण की होएगा, बिल्ड अप द ग्लोमरस, एक प्रैशर जनरेट हो जाएगा इस पूरे ग्लोमरस दे अंदर। आ गया समझ। क्योंकि पतलियां ब्लड वैसल कितने ने, उरे ने ना, उरे एक प्रैशर जनरेट हो जाएगा। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर almost all the liquid part of the blood come from the glomerus and passes into the funnel shape concavity of the Bowman capsule। कहता की होएगा, इस ट्रिमेंडस प्रेशर की मदद दे नाल जिन्ना भी ब्लड दे अंदर लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट कहता इधरों दी पास होके इथों दी अगे चला जाएगा, इधरों दी अगे आ जाएगा। ठीक है। अगर कोई चीज पास नहीं हो पा रही तो उरे ही रुक जाएगी, सिर्फ लिक्विड पार्ट अगे पास हो जाएगा। आ गया समझ। अगे पढ़ो। द फिल्टर्ड आउट इज कॉल्ड ग्लोमरल फिल्ट्रेट। हुण ग्लोमरस चो जो बाहर निकल रही है चीज उन्होंने बोलते हैं ग्लोमरल फिल्ट्रेट ਜਾਂ नेफ्रिक फिल्ट्रेट ਜਾਂ अल्ट्रा फिल्ट्रेट। शक्तिमान एक बार मैं सारा रिवाइज कर रहे हैं,
फिर तुसी बैठ के रीडिंग करनी है और फिर डाउट पूछने, बिना रीडिंग तो कोई डाउट नहीं लेना। सब तो पहला आया देख एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट तो ईफरेंट तक जान वास्ते बहुत ही पतला डायामीटर है, की लिख लेने और नैरो डायामीटर। इस नैरो डायामीटर के कारण की बनया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बन गया। किदे कारण बनया, नैरो डायामीटर के कारण हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बन गया। आ गया सर समझ। इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ने की किया, लिक्विड पार्ट नूं तां बोमन कैप्सूल तो निकालता, जेड़ा पार्ट नहीं पास हो पाएगा उरे ही फस जाएगा। समझ गए इत्थे तक। कहंदा जेड़ी चीज हुण उरों बोमन कैप्सूल तो निकलेगी उन्होंने असीं बोलते हैं ग्लोमरर फिल्ट्रेट, नैफ्रिक फिल्ट्रेट या अल्ट्रा फिल्ट्रेट। तीन नाम ने इक्को ही चीज दे। हुण तुसीं फटाफट रीड कर लो, अगर तुहानूं लगे भी कुछ रह गया वो पढ़ांगे फिर। हाले इहदा एक होर पैराग्राफ भी है, पहला इन्ना को रीड करो। चलो देखो, ग्लोमरर फिल्ट्रेट कंटेन एक्सेस ऑफ, हुण ग्लोमरर फिल्ट्रेट तुहानूं पता लग गया होगा कित्थों निकल रहा है, बोमन कैप्सूल तो निकल रहा है। ठीक है, कहंदा इत्थों जिहड़ी चीज निकल रही उहदे अंदर की है, उहदे अंदर एक्सेस ऑफ वाटर है। इधर एक मिनट लिख लीए, इत्थों जिहड़ी ईफरेंट कोल आई है चीज, उहदे कोल की है, नंबर 1 एक्सेस ऑफ वाटर, देख देख के बोलना की है। फिर उहदे कोल ग्लूकोस है, होर की है, ग्लूकोस। नंबर 3 अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड अदर सबस्टांसिस लाइक पिगमेंट्स। पिगमेंट्स मैं दसदा, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ। ਇਨ ਨਾਰਮਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ 1 to 5 ਲੀਟਰ ਆਫ ਦਾ ਯੂਰਿਨ ਇਜ਼ ਪਾਸ ਡੇਲੀ। ठीक है, पूरे दिन दे विच 1 to 1.5 लीटर यूरिन किडनी बनाती है। The blood that passes into the efferent arteriole is left only with the blood protein corpuscle fat that cannot pass into the walls of capillaries, hence blood is relatively thick। ये लाइन नूं बहुत ध्यान नाल समझना, दोबारा बोलदा मैं, ध्यान नाल सुनो। blood that passes into the efferent arteriole, जेड़ा efferent arteriole दे अंदर जा रहा है, is left only with the blood protein corpuscle यानी कि cells, fat that cannot pass into the wall of capillaries, ਜਿਹੜੀਆਂ कैपिलरीज ਦੇ walls ਤੋਂ pass नहीं हो पाए। हैंस इस कारण करके इत्थों ਜਿਹੜਾ blood pass हो रहा होएगा ਉਹ thick होएगा, क्योंकि ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ fat भी है, cells भी ने ਤੇ proteins भी ने। फिर ग्लोमरस ने क्या होता है? ग्लोमरस ने ਤਾਂ मतलब की कहंदे जो मतलब ऐसी चीज ਜਿਹੜੀ कि डेंसर पार्ट सीगा ब्लड ਦੇ अंदर, मतलब ਜਿਹੜੀ चीज पास नहीं हो सकती, लिक्विड पार्ट नहीं सीगा ब्लड ਦਾ, ਉਹ चीज अपने कोल बचा के रखी है बस। ਅੱਗੇ बाकी सारियां चीज़ां पास करतियां, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ पास हो रहा उस ब्लड ਦੇ अंदर आ सारियां चीज़ां ने। ठीक है, ਇੱਥੇ तक ग्लोमरस ਦਾ और बोमन कैप्सूल ਦਾ काम खत्म हो जाता है। ਹੁਣ चलते हैं अगे, एक मिनट। हुण अगला प्रोसैस जिहड़ा आंदा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो बाद, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो बाद आंदी है सिलैक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। पहला मेरे तो ही समझांगे सिलैक्टिव एब्जॉर्प्शन, फिर बुक चो रीडिंग करांगे। तुहानूं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तक क्लीयर होगी ना सारी। एक ट्रिमेंडस प्रैशर दे नाल लिक्विड पार्ट नूं अगे पास करता, ते वो जेड़ा लिक्विड पार्ट अगे पास होके गया, यानी कि ब्लड ही लिक्विड पार्ट है, उहदे अंदर आह चीज़ां पास हो रही ने। हुण ये सारियां चीज़ां सिलैक्टिव रीअब्जॉर्प्शन दे लई पीसीटी दे कोल जाएंगियां। बहुत ध्यान नाल समझना, एक बार मैं पूरी समरी दे दा, फिर रीडिंग करांगे पॉइंट टू पॉइंट। की होएगा सिलैक्टिव रीअब्जॉर्प्शन दे लई जदों इहदे कोल जाएगा, शक्तिमान बहुत ध्यान नाल सुनी, ये देखेगा ये वाटर नू एक्सैस कह रहा है, ग्लोमरर कह रहे वाटर एक्सैस है। ये बॉडी दे विच जाके चेक करेगा, पहला बॉडी दे विच 65 टू लैके 70% वाटर हमेशा होना चाहिए। अगर इनू चैकिंग के दौरान पता लग्या भी बॉडी दे विच वाटर तो घट है, ये कह रहा वेस्ट है,
ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਸਟ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੋਡੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਦਾ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਲੋਮਰਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਸਟ ਕਦੋਂ ਬੋਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਵਾਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੋਡੀ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਹ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਡੀ 'ਚ ਰੀਬਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ कौन बाउंस करता ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੌਣ, ਗਲੂਕੋਸ। ਹੁਣ ਗਲੂਕੋਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਹਿਮਾਂਸ਼, ਗਲੂਕੋਸ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਗਲੂਕੋਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਰੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਬਾਏ ਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗਲੂਕੋਸ। ਇਹ ਗਲੂਕੋਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਗਲੂਕੋਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਗਲੂਕੋਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਗਲੂਕੋਸ ਦੀ। ਗਲੂਕੋਸ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਗਲੂਕੋਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਡੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਬਾਡੀ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲੂਕੋਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਗਲੂਕੋਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਆ ਉਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਦਾ ਗਲੂਕੋਸ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, એનર્ਜੀ ਘਟੇਗੀ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਪੰਪਿੰਗ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਾਰਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਲੂਕੋਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ 2 ਮੰਨਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, 버ਗਰ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਪੀਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਬਈ 1100 ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਡਬਲ ਖਾ ਕੇ ਜਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਨੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਪੇਟ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ ਹਿਮਾਂਸ਼? ਚੱਲ ਹਿਮਾਂਸ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹੀ ਥੋੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਹਿਮਾਂਸ਼ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਲਿੰਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੇਸ 2 ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ 1100 ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਏਗਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੂਕੋਸ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵ, ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਲੂਕੋਸ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲੂਕੋਸ ਬੜਾ ਸੀਗਾ, ਗਲੋਮਰਸ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੇਸਟ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਨੇ ਗਲਤ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲੂਕੋਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜੋ ਯੂਰਿਨ ਚੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਹੁਣ ਗਲੂਕੋਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗਲੂਕੋਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉੜਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਵਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗਲੂਕੋਸ ਦਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਪੰਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਲੋ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲਾਸਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗਲੂਕੋਸ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਗਲੂਕੋਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਗਲਤ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। तो एक रीडिंग करेगा पता लगेगा सारा कुछ। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ ऑल द यूजफुल सबस्टांसेस ऑफ द नेफ्रिन। देखो जो मैं हुणे तुहानू इहदियां वधिया गल्लां ही दसियां ने ना, ये वधिया काम ही करदा है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का काम है जो भी नेफ्रिक फिल्ट्रेट तो निकल के आ रहा है, ठीक है, उस नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर अगर बॉडी के लिए कुछ यूजफुल है
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਡੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਰਿਨ ਬਣਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਹੁਣ, ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੱਸੀ ਹੈ ਬਸ। ਨੈਫਰਿਕ ਫਿਲਟਰੇਟ ਪਾਸਿਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬੋਮਨ ਕੈਪਸੂਲ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਕਨਵੋਲੇਟਿਡ ਟਿਬਿਊਲ। ਬੋਮਨ ਕੈਪਸੂਲ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ? ਗਲੋਮਰਰ ਫਿਲਟਰੇਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਗਲੋਮਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਗਲੋਮਰਰ ਫਿਲਟਰੇਟ, ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟਰੇਟ, ਨੈਫਰਿਕ ਫਿਲਟਰੇਟ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਮਰਰ ਫਿਲਟਰੇਟ ਹੈਗਾ ਬੋਮਨ ਕੈਪਸੂਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ? ਪੀਸੀਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਕਨਵੋਲੇਟਿਡ ਟਿਬਿਊਲ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੀਸੀਟੀ ਨੂੰ ਪੀਸੀਟੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ, ਦਾ ਪਾਰਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੀਅਰਰ ਟੂ ਦਾ ਬੋਮਨ ਕੈਪਸੂਲ। ਕਨਵੋਲੇਟਿਡ ਮਤਲਬ ਟਵਿਸਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ। ਟੀ ਮਤਲਬ ਟਿਊਬੂਲਰ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪੜਦੇ ਹਾਂ। Here the entire glucose, some organic salts ਜਿਵੇਂ ਕਿ sodium, potassium, chlorine are reabsorbed into the secondary capillary network। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਸਬਸਟੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲੂਕੋਸ, ਕੁਝ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲੋਰੀਨ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਲਟਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਡੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਓਡੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸਾਲਟਸ ਆਰ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਬਡ ਇਨ ਦਾ ਲੂਪ ਆਫ ਹੈਨਲੇ। ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਤੇ ਸਾਲਟ ਕਿੱਥੇ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਣਗੇ? ਡੀਸੀਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਪੀਸੀਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਐਬਜ਼ੌਰਬ? ਪੀਸੀਟੀ ਨੇ ਗਲੂਕੋਸ ਕਰਤਾ ਐਬਜ਼ੌਰਬ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਰਤਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਕਰਤਾ। ਪੀਸੀਟੀ ਦੀ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਡੀਸੀਟੀ ਦਾ। ਡੀਸੀਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਬੁੱਕ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਗਲੂਕੋਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਬ ਤਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਡਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਜਾਂ ਗਲੂਕੋਸ ਕਿੰਨਾ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬੋਰਡ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨੈਫਰਿਕ ਫਿਲਟਰੇਟ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ 18 ਲੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 14 ਤੋਂ 18 ਲੀਟਰ, ਤੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੈ 18 ਲੀਟਰ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਯੂਰਿਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.5 ਲੀਟਰ ਬਣਿਆ। ਨੈਫਰਿਕ ਫਿਲਟਰੇਟ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 14 ਲੀਟਰ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਡਨੀ ਨੇ ਯੂਰਿਨ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਲੀਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿਡਨੀ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰਿਨ 14 ਲੀਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਡੈਮੇਜਡ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਕੁਝ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਸਭ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲਟ ਵੀ ਆਊਟ, ਗਲੂਕੋਸ ਆਊਟ, ਵਾਟਰ ਆਊਟ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਹਾਰਦਿਕ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਪੀਸੀਟੀ ਆਰਗਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਸੀਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤੀ? ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਟਿਊਬੂਲਰ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ। ਟਿਊਬੂਲਰ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ, SECRETION। ਹੁਣ ਟਿਊਬੂਲਰ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। The section of the harmful substances from the blood into the nephric filtrate through the walls of diastole convoluted। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੀਸੀਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਗਲੂਕੋਸ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਕੈਮਰਾ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲੂਕੋਸ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਵਾਟਰ ਤੇ ਗਲੂਕੋਸ
ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਟ ਦੀ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਾਡੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਰਹਿ ਗਏ, ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਪੀਸੀਟੀ ਨੇ ਡੀਸੀਟੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਡਾਇਸਟਲ ਕਨਵੋਲੇਟਿਡ ਟਿਬਿਊਲ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਦ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਹਾਰਮਫੁਲ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਫਰੋਮ ਦ ਬਲੱਡ ਇਨਟੂ ਦ ਨੈਫਰਿਕ ਫਿਲਟਰੇਟ। ਹਾਰਮਫੁਲ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ? ਨੈਫਰਿਕ ਫਿਲਟਰੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਲੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨੈਫਰਿਕ ਫਿਲਟਰੇਟ ਦੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ, ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਡੀਸੀਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟਿਊਬੂਲਰ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ। ਸਮ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਰਾਟਿਨ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨਸ, ਅਮੋਨੀਆ, drugs are added to nephric filtrate by the cells of distal convoluted part। हाँ, प्रोटीन है, जे एक्स्ट्रा प्रोटीन होएगी तो रिमूव करनी है बॉडी तो। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड देखो हुण इन्होंने की कीता है, डीसीटी ने कुछ काम नहीं किया, मेन काम पीसीटी ने किया सीगा। डीसीटी ने की कीता है, जिन्ने भी ये वेस्ट प्रोडक्ट्स ने, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स ਨੂੰ बस पीसीटी तो कलैक्ट करके अगे लेके जाएगी। बस डीसीटी की करती है, पीसीटी तो वेस्ट प्रोडक्ट्स ਨੂੰ कलैक्ट करके अगे कलैक्टिंग डक्ट तक पहुंचा देगी। समझ आ गया? अगले पेज ते आओ। कहंदा हुण सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी समझ आ गई, ट्यूबुलर सिक्रीशन भी समझ आ गई, डीसीटी ਦਾ फंक्शन। इन्हां दोनों की मदद दे नाल बॉडी दे विच एसिड बेस बैलेंस मेनटेन रहिंदा है। ना एसिड ज्यादा हो पाएगा ना बेस ज्यादा हो पाएगा। बॉडी ਨੂੰ जिन्ना एसिड बेस चाहिए उन्ना ही मेनटेनेंस रहती है। ये किवें हो पाएगा, ਇਹਦਾ भी ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। बॉडी ਦਾ एसिड बेस बैलेंस ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇਗੀ बुक। द फिल्ट्रेट लैफ्ट ओनली विद, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡੀਸੀਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਚੇਗਾ? ਸਿਰਫ और सिर्फ यूरिन बचेगा, और यूरिन एंड वाले पार्ट कलैक्टिंग डक्ट दे कोल चला जाएगा। ठीक है, पहला आया ग्लोमरल फिल्ट्रेट, ग्लोमरल फिल्ट्रेट आया पीसीटी दे कोल। पीसीटी ने कुछ यूजफुल चीज़ां निकाल लिया, यूजफुल चीज़ां निकालन तो बाद उन्हें सारा गंद किस नूं देता? डीसीटी नूं देता। डीसीटी ने अगर कुछ निकालना है तो निकाल सकती है, जिवें डीसीटी वाटर वूटर निकालना चाहती है तो निकाल ले, वो भी नीड के अकॉर्डिंगली। फिर उस तो बाद जिन्ने भी वेस्ट सबसटांस बच जाएंगे नीचे वाले 3, ए वाले बस वेस्ट सबसटांसिस नूं कलैक्टिंग डक्ट तक भेज देगी, बस खत्म। ठीक है, बाकी अगे नैक्सट क्लास करते हैं।